हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। आप सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपको यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टॉपिक पे हम आप सभी को लुसेंट से ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो आरपीएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, जो आरपीएफ का जो है रेलवे आरपीएफ का एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है किन संस्कृतियों को रखा जाता था। इनमें से किस संस्कृतियों को जो है रखा जाता था प्रागैतिहासिक काल में। तो याद रखना है आप सभी को पाषाण काल में, किसमें पाषाण जो है पाषाण में जो है रखा जाता था किसको, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है संस्कृतियों को रखा जाता पाषाण में। याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न में करेंगे। प्रश्न है कि मानव के सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था जो थी वो कौन थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था जो थी वो कौन थी, तो याद रखना है शिकार अवस्था थी। क्या थी, शिकार जो थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। विकास की प्रथम अवस्था जो थी शिकार थी। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो ये प्रागैतिहासिक काल में जो बनाए जाते थे औजार जो है पत्थरों से बनाए जाते, किससे जाते थे, पत्थरों से। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगला प्रश्न आया था, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को जो है पालतू बनाया था। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है, कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ऑप्शन याद रखना है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, मानव के आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। मानव ने जो है आग का प्रयोग किया गया था वो किस युग में किया गया था, तो ये हो जाता है नवपाषाण युग में जो है मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है, मानव के कृषि कार्य के किस युग के आरंभ किया था। कृषि कार्य जो है मानव ने किस युग से जो है स्टार्ट कर दिया गया था, तो ये नवपाषाण युग में जो है कृषि करने का युग जो है आरंभ हो गया था। ऑप्शन सी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का जो है प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये जो है तांबा का प्रयोग किया गया था। जब से औजार बनाने के लिए सबसे पहले पत्थर का, उसके बाद जो खोजा गया किसको, तो तांबा का। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। सर्वप्रथम जो है किस फसल का जो है उपयोग किया गया मानव द्वारा, तो ये जौ हो जाता है। ऑप्शन ए याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला है वो कहाँ से मिला है। चावल की खेती के लिए तो ये जो मिला है वो मिले है कोलीडवा से मिले, किसमें, कोलीहवा से जो मिली है ये। याद रखना है नवपाषाण युग में जो है चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है कहाँ पे, तो कोलीडी हवा से मिली है। ऑप्शन बी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है वो कांस्य काल की मानी जाती है, किससे, तो कांस्य काल। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल की है, तो कांस्य काल की है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई जो है सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी याद रखना आप सबको, 1921 में जो हड़प्पा की खुदाई हुआ था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला जो किससे कहा जाता है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा, मोहनजोदड़ो को टीले को खोजने का श्रेय किसे मिला है। मोहनजोदड़ो को जो है उसको टीले का खोजा का श्रेय जो है मिला है किसे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, रखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था किसको, तो मोहनजोदड़ो का टीला का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार, जिससे स्नान किया जाता था
ऑप्शन नंबर बी याद रखना आप सभी को। महान विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा में साक्ष्य कहाँ से मिला है। गोदीवारा जो है साक्ष्य जो है वो कहाँ पे मिला है, तो ये लोथल में मिला है, यानी लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना है। जोते हुए खेत का जो है साक्ष्य कहाँ मिला है, तो लोथल में ही मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी होता है, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबे से परिचित थे, चांदी से भी, कांसा से नहीं, लोहे से जो थे उस समय परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ पे, प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता का स्थल के कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। किसकी, तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।